नमो नमस्तेऽखिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमामनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। अर्थात हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्त कारणों के कारण होते हुए भी कारणहित हैं, अद्भुत हैं, समस्त वेद शास्त्रों के अथाह सागर हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और आप ही मेरे परम आश्रय हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्या होती है और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या क्या होता है। तो यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। गरुड़ पुराण और हिंदू परंपराओं की शास्त्रीय मान्यताओं में काल का अर्थ जीवन का वह निश्चित समय माना जाता है जो हर व्यक्ति के लिए तय होता है, लेकिन जब किसी इंसान की मृत्यु उस समय से पहले अचानक और अप्रत्याशित रूप से हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन शाम तक दुर्घटना, हार्ट अटैक, डूबने, हिंसा या आत्महत्या के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी मृत्यु में व्यक्ति को यह एहसास तक नहीं होता कि उसका जीवन समाप्त हो गया है और इसी कारण मृत्यु के बाद आत्मा सबसे अधिक भ्रम, भय और अस्थिरता की अवस्था में होती है। मृत्यु के क्षण में शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा चेतन बनी रहती है और वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखती है, जहाँ परिजन रो रहे होते हैं, कोई नाम लेकर पुकार रहा होता है और कोई हिला रहा होता है, लेकिन आत्मा चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती। विशेष रूप से अकाल मृत्यु में आत्मा यह स्वीकार नहीं कर पाती कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है और वह सोचती है कि मैं यही हूँ, फिर मुझे कोई देख क्यों नहीं पा रहा। यही कारण है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की मानसिक पीड़ा सबसे अधिक मानी जाती है। मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन आत्मा के लिए अत्यंत निर्णायक माने जाते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में वर्णन आता है कि पहले 10 दिनों में पिंडदान के माध्यम से आत्मा को एक सूक्ष्म पिंडज शरीर प्राप्त होता है और प्रत्येक दिन दिए गए पिंड से उस शरीर का एक एक अंग क्रमशः निर्मित होता है। पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन, फिर छाती, हृदय, पीठ, नाभि, जांघें तथा अन्य अंग और 10वें दिन यह सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से तैयार माना जाता है। जब तक यह शरीर पूर्ण नहीं होता तब तक आत्मा अत्यंत दुर्बल और असहाय अवस्था में रहती है। 10वें दिन के बाद आत्मा को स्पष्ट रूप से भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है, इसलिए इन दिनों में किए गए श्राद्ध और पिंडदान आत्मा के लिए भोजन और शक्ति के समान माने गए हैं। 12वें दिन सपिंडीकरण संस्कार आत्मा को प्रेत अवस्था से मुक्त कर आगे की यात्रा के योग्य बनाता है और 13वें दिन आत्मा यम मार्ग की ओर अग्रसर होती है। आत्मा को जिस मार्ग से जाना पड़ता है उसे यम मार्ग कहा जाता है, जो छाया रहित, जलविहीन और अत्यंत कठिन माना गया है, जहां आत्मा को प्यास, थकान और अकेलेपन का अनुभव होता है। इसी मार्ग में एक भयावह नदी आती है जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है, जो पापों के भार से जुड़ी मानी जाती है, जबकि गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार जिसने अपने जीवन में गोदान किया होता है उसे दान, धर्म और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वैतरणी नदी पार करते समय गाय के रूप में दिव्य सहारा प्राप्त होता है, जिससे यह भयावह नदी बिना कष्ट के पार हो जाती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि यम मार्ग में आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है, जो उसके कर्मों के अनुसार अनुभव के स्थान होते हैं। इन 16 नगरों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: तमिश्रम, अंधतामिश्रम, रौरव, महारायरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शालमली, वैतरणी, पुयोधक, प्राणरोध, विषसन, लोहशंकु, सलील, सारमेयादन और अवीची। गरुड़ पुराण के अनुसार इन नगरों में आत्मा को अपने किए गए कर्मों के अनुसार भय, पश्चाताप, प्रतीक्षा और गहन अनुभूति से गुजरना पड़ता है और यह भी बताया गया है कि इन सभी पड़ावों में धरती पर परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंड ही आत्मा के लिए एकमात्र सहारा बनते हैं। अंत में आत्मा यमलोक पहुंचती है,
जहां गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि धर्मराज यम के सम्मुख आत्मा को प्रस्तुत किया जाता है और चित्रगुप्त उसके पूरे जीवन के प्रत्येक कर्म का सूक्ष्म और विस्तार पूर्वक लेखा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें मन, वाणी और कर्म से किए गए सभी शुभ और अशुभ कार्य शामिल होते हैं। यहाँ कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता और आत्मा स्वयं अपने किए हुए कर्मों को स्पष्ट रूप से देखती और स्वीकार करती है। इसी कर्म विवेचन के आधार पर धर्मराज यह निर्णय देते हैं कि आत्मा को अपने पाप कर्मों के फल भोगने के लिए नरक लोक की ओर जाना है, पुण्य कर्मों के फल भोगने के लिए स्वर्ग लोक की ओर, या फिर दोनों के संतुलन के अनुसार पुनर्जन्म धारण करना है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं होते, बल्कि ये केवल कर्मों का फल भोगने की अस्थायी अवस्थाएं हैं, और जैसे ही आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, वह पुनः नए जन्म की ओर अग्रसर होती है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में अच्छे कर्म करें, दान और धर्म का पालन करें, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख कर जाएं। आपका दिन शुभ हो।